जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता 11वां अध्याय। ऋषियों ने यह कथा सुनकर सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने महान अलौकिक तथा दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति का व्याख्यान हमें दिया, जो सब दुखों को नष्ट करने वाला है। हे सूत जी, अब हमारी शिव पूजन विधि सुनने की प्रबल इच्छा है, जिसके करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तथा जिस पूजन पर चारों वर्णों का अधिकार है, उसकी विधि हमसे कहिए, जैसा कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ऋषियों को पूजन विधि का वर्णन करते हुए बोले कि आप लोगों ने जो प्रश्न मुझसे किया है, ठीक वैसा ही प्रश्न व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और उसे उपमन्यु ने सुना था। इसी का उत्तर व्यास जी ने मुझे तथा उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को दिया। मैं आप सबसे ब्रह्मा द्वारा कथित विधि ब्रह्मा नारद संवाद के माध्यम से ही कहता हूँ। यह शिवलिंग पूजन इतने अधिक विस्तार वाला है कि सहस्रों वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो सकता। अतः मैं तुमसे अब संक्षेप में कहता हूँ। सब प्रथम शिवजी में अनन्य श्रद्धा व भक्ति होनी चाहिए। लिंग पूजन के इच्छुक भक्त को उषा काल में उठकर गुरु व भगवान शंकर का, समस्त तीर्थों का और हरि भगवान का सिमरन करना चाहिए तथा मेरे में अन्य देवताओं व मुनियों में ध्यान लगाना चाहिए। तदनंतर शिव स्तोत्र का पाठ करके उठकर दक्षिण में शौच को जाएं। एकांत में ही शौच करें। पवित्रता के लिए वर्णों के क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 5, 4, 3 व 2 बार हस्त प्रक्षालन करें। गुदा और विडाग में एक बार बाएं हाथ में 10 तथा 7 बार दोनों हाथों को मिट्टी लगाकर प्रक्षालन करें। स्त्रियों की शुद्धि शूद्रों के समान मिट्टी से हाथ पैर धोने से होती है। इसके बाद अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन ब्राह्मण के लिए 12 उंगल की, क्षत्रियों के लिए 11 उंगल की तथा वैश्य के लिए 10, शूद्र के लिए 9 उंगल की दातुन का विधान है। षष्ठी अमावस नवमी के दिन उपवास करें। रविवार को भी संध्या के समय तथा श्राद्ध के दिन दातुन न करें। शास्त्रोक्त विधि से तीर्थों में मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करें। तब एकांत व उत्तम स्थान पर ध्यान करें तथा यथाविधि शिवजी का पूजन करें। पूजन में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, फिर बैठकर शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन करके 3 प्राणायामों के मध्य शिव जी का ध्यान करें। जिस रूप में शिव जी पंचमुख 10 भुज आभूषणों से भूषित तथा बाघ की खाल का वस्त्र धारण किए हुए हैं, शिव पूजा आरंभ करने से पहले श्रद्धालु प्रवण अक्षर अर्थात ओम के षड्न्यास से पवित्र हो। उसके बाद पूजन आरंभ करें। पूजन के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपने गुरु से सीखें। महादेव पर सहस्र धाराएं अर्पण करें तथा वेद मंत्रों का उच्चारण करें। फिर पुष्प व चंदन से शिवजी को प्रसन्न करें तथा ओम के प्रयोग के साथ उन्हें सुगंधित सामग्री अर्पित करें। तदनंतर वेद मंत्रों के उच्चारण से उनकी स्तुति करें तथा उनको नमस्कार करें। अर्घ्य देने के बाद शिवजी के चरणों में पुष्प चढ़ाएं। तत्पश्चात शिवजी को प्रणाम कर पूर्ण सच्चे हृदय से उनकी वंदना करें। हाथों में पुष्प लेकर उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करें कि अज्ञान अथवा ज्ञानवश मैंने आपकी जो पूजा की है वह उत्तम फल प्रदान करने वाली हो। ऐसी प्रार्थना करके भगवान शंकर पर पुष्प चढ़ाएं तथा स्वास्तिक वाचक के अंतरांत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर पूजन की सब सामग्री रखकर प्रणाम करें तथा त्रुटि के लिए क्षमा याचना के साथ पुनः आचमन करें। तब अघोर मंत्र से शिवजी की वंदना करें तथा उच्च स्वर में उनकी पूजा करें। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा यह सब सुनने के बाद नारद जी ने उनसे सब स्पष्ट कर देने का
कहने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए बोले, एक बार मैं क्षीर सागर के तट पर अन्य ऋषियों के साथ विष्णु की प्रार्थना करने गया। वहाँ हम सब ने उनकी अत्यंत श्रद्धा से वंदना की। तब शंकर जी में रत होकर विष्णु जी ने प्रसन्नता से पूछा कि आप ऋषिगण किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपकी क्या इच्छा है, मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ पुरुष, कृपा हमें बताइए कि किस देवता की आराधना पूर्ण रूप से दुखों को नष्ट कर देती है। भगवान विष्णु इसका समाधान करते हुए बोले, तुम लोग पहले से ही इस विषय में जानते हो और अब भी देख रहे हो, फिर भी मुझसे ऐसा क्यों पूछते हो? किंतु पुनः जिज्ञासु तुम्हारे व देवताओं के लिए मैं बतलाता हूँ कि भगवान शिव ही सब दुखों को भली भांति दूर करने में समर्थ हैं, अतएव उनकी ही आराधना करनी चाहिए। दुखों से निवृत्ति के लिए निरंतर उनमें ध्यान लगाना चाहिए, उन्हीं की पूजा सदा करनी चाहिए। शिवलिंग की तथा सकाम शिव जी की पूजा श्रेष्ठतम है। मानव शिव जी की पूजा से सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सब सुखों को भोग सकता है। इस प्रकार लिंग पूजा की महिमा को जानकर देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम किया तथा सब कार्यों की पूर्ति के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तदनंतर विष्णु जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि मैं तो जीव उद्धार के कार्य में रत हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। तब विष्णु की आज्ञा अनुसार देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें लिंग प्रदान किए। इंद्र को पद्मराग मणि का लिंग, कुबेर को स्वर्णिम, धर्मराज को पीतमणि का, वरुण को श्याम वर्ण का, विष्णु को इंद्रनील मणि का तथा ब्रह्मा जी को हर के मय वासुओं व विश्वदेवा को चांदी का लिंग प्रदान किया। अश्विनी कुमारों के लिए पीतल, लक्ष्मी जी के लिए स्फटिक, आदित्यों के लिए ताम्र, चंद्रमा के लिए मोती तथा ब्राह्मणों के लिए ब्रजलिंग का निर्माण किया। ब्राह्मणों की स्त्रियों को मृतिका का, नागों को चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यक्षों को दही का, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सबको लिंग प्रदान किए गए। लिंग प्राप्ति के बाद में विष्णु जी से पूछकर देवताओं को इस लिंग की फलदायिनी पूजन विधि का वर्णन किया और कहा कि ज्ञान प्राप्ति तक सभी को इसी प्रकार की विधि अनुसार लिंग की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।